हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। आज हम आपके लिए लाए हैं विवाह में क्या है सात फेरों के वचन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विवाह में क्या है 7 फेरों के 7 वचन। वैदिक संस्कृत के अनुसार 16 संस्कारों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। विवाह संस्कार उन्हीं में से एक है जिसके बिना मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार को 16 संस्कारों में से एक माना गया है। विवाह, इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। प्राणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारा को साक्षी मानकर 2 तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरों के बाद ही शादी की रस्म पूर्ण होती है। 7 फेरों में दूल्हा व दुल्हन दोनों से 7 वचन लिए जाते हैं और यह 7 फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक बांधते हैं। हिंदू विवाह संस्कार के अंतर्गत वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर इसके चारों ओर घूमकर पति पत्नी के रूप में एक साथ सुख से जीवन बिताने के लिए प्रण करते हैं और इसी प्रक्रिया में दोनों 7 फेरे लेते हैं जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। और यह 7 फेरे या 7 पद 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। यह 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। 7 फेरों के 7 वचन विवाह के बाद कन्या वर के वाम अंग में बैठने से पूर्व उससे 7 वचन लेती है। कन्या द्वारा वर से लिए जाने वाले 7 वचन इस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शादी में लिए जाने वाले प्रथम वचन। यहाँ कन्या वर से कह दी है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो दोस्तों, द्वितीय वचन होता है कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता की भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें। तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। और दोस्तों, तीसरा वचन होता है, तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगी, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा कि उनको हमारी वीडियो हो सकता है पसंद आ जाए, तो वो भी हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चतुर्थ वचन होता है कन्या। चौथा वचन ये मांगती है कि आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधे पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। विवाह पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। इस वचन द्वारा यह स्पष्ट है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो और पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। तो दोस्तों, पंचम वचन होता है, इस वचन में कन्या जो कहती है वो आज के परिपेक्ष में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में विवादी लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो दोस्तों, हम आपके लिए लाते हैं षष्ठम वचन, मतलब 6वां वचन। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ
तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पंचम वचन होता है दोस्तों अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आने को स्वीकार करती हूँ। दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और हो सके तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहें और नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारी कहानियों को खूब सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।